तो दोस्तों मेरा अलदूदी फिर से आकर अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान में स्वागत करता हूँ। होप सब स्वस्थ होंगे। आज का जो वीडियो खास हमने जो अभी जो आईपीओ सीजन का जो आईपीओ आया है रिसेंटली, उसके बारे में डिस्कस करें जो आज से जिसका ओपनिंग हो रहा है। तो उस कंपनी का नाम जो है कैंपस एक्टिववेयर है और ये कंपनी जो है फुटवेयर बिजनेस और उसके रिलेटेड बिजनेस में ये मतलब काम करती है, ऑपरेशन करती है। तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। पहले हम समझेंगे कि कंपनी के आईपीओ की डिटेल समझेंगे, फिर उसके बाद कंपनी के कुछ बुलेट पॉइंट्स जो उनके बिजनेस के रिलेटेड है उसको समझेंगे और फिर बाद में हम इस पर कंक्लूजन लेंगे कि इस पर आईपीओ में अप्लाई करना है कि नहीं करना है। सो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपको ये जानकारी मिल सके कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है कि नहीं करना है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए और भी जितने भी आईपीओ आने वाले हैं कंपनी के वो आपको पहुँच सके। सो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। जो कंपनी का जो आईपीओ है वो 26 तारीख से 28 तारीख के बीच में रहने वाला है और ये जो इश्यू टाइप बुक बिल्ड आईपीओ है और ₹5 का इनका ये शेयर है आईपीओ जो कंपनी का शेयर है। और आईपीओ का प्राइस बैंड जो है उन्होंने 278 से 292 के बीच में रखा हुआ है। मार्केट लॉट जो है एक लॉट के लिए में आपको 51 शेयर्स मिलेंगे। बीएससी एनएससी दोनों पर रजिस्टर्ड होने वाली है। इश्यू साइज जो लगभग देखेंगे तो इसका है 1400 करोड़ रुपये का आईपीओ साइज़ है और ये पूरा का पूरा जो आईपीओ है वो ओएफएस है, मतलब कंपनी के हाथ में ₹1 भी नहीं जाने वाला है और ये जो जितना भी पैसा है वो पूरा प्रमोटर ग्रुप के हाथ में ही जाएगा। एम्प्लॉय के लिए इन्होंने ₹27 का डिस्काउंट रखा हुआ है। क्यूआईबी के लिए इन्होंने 50% शेयर्स रिजर्वेशन रखे हुए हैं। रिटेल के लिए 35% रिजर्वेशन रखे हुए हैं और एनआईए के लिए 15% का रिजर्वेशन इन्होंने रखा हुआ है। इसके बाद आईपीओ का जो अलॉटमेंट है वो मई 4 को आपको आएगा। आईपीओ की लिस्टिंग जो आपको मई 9 तक दिखेगी और इसमें जो लॉट साइज़ है वो मिनिमम एक लॉट में आपको 51 शेयर्स मिलेंगे जिसके लिए आपको 14,892 मतलब 14892 का इन्वेस्टमेंट करना है और मैक्सिमम आपको क्या लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको 1,93,596 का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। कैंपस का अगर हम प्रमोटर होल्डिंग देखें तो आज के टाइम में 78% लगभग कैंपस के प्रमोटर जो है उनके पास होल्डिंग है, प्रमोटर होल्डिंग है और जो अभी इस आईपीओ के बाद लगभग 74% की हो जाएगी। मतलब उन्होंने सिर्फ 4% का ही डायलूशन अभी इस आईपीओ के थ्रू कर रहे हैं। फिर इसके बाद कंपनी के हम अगर कुछ बिज़नेस के बारे में समझे तो बिज़नेस इनका ऐसा है कि ये जो कंपनी जो का इनकॉर्पोरेशन है 2005 में हुआ था कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड करके और ये जो बेसिकली लार्जेस्ट स्पोर्ट्स एंड एथलीट्स वियर मतलब जो एथलीट्स जो कपड़े पहनते हैं या उनके जो शूज़ होते हैं जो भी उसके रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें ये मतलब काम करती है। तो इंडिया की लार्जेस्ट है उसमें मतलब स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स वेयर फुटवेयर ब्रांड में। और इसके बाद इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन वैरायटी ऑफ फुटवेयर लाइक रनिंग शूज़ हो गया, वॉकिंग शूज़ हो गया, कैजुअल शूज़ हो गया, फ्लोटर्स हो गए, स्लीपर्स हो गए, फ्लिप फ्लॉप्स हो गए, सैंडल्स हो गए, ये सब अवेलेबल इनके मल्टीपल कलर्स में ये लोग अवेलेबल कराते हैं, अफोर्डेबल प्राइस पे करवाते हैं। और कैंपस का सेल जो है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। मेजॉरिटी अभी ऑनलाइन इनका बहुत अच्छा इंक्रीज़ हो रहा है, इसमें जो आगे हम डिस्कस करेंगे उसके डेटा पे। और कैंपस एक्टिविटी जो है पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन इनका है 400 डिस्ट्रीब्यूशन इनके पास है 400 डिस्ट्रीब्यूटर है इनके 28 स्टेट्स में और 625 सिटीज़ में और 18,200 रिटेलर्स अक्रॉस इंडिया है। ये तो डिस्ट्रीब्यूशन 400 थे और 18,200 इनके रिटेलर्स भी हैं। कंपनी जो है 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इनके पास है जिसकी पूरी कैपेसिटी 25.60 मिलियन स्पेयर्स इतने ये लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं एज पर 30/21 के हिसाब से। कंपनी के अगर हम और भी समझो इनके बुलेट पॉइंट ले तो कंपनी का लार्जेस्ट तो है ये कंपनी मतलब इस पूरे फुटवेयर इसमें इसका और ये लगभग 70% जो मार्केट है वो जो ये सेगमेंट में है उसमें कवर करती है। और ये एक ही मतलब ऐसी कोई कुछ कंपनी में से एक है जो ये फुटवेयर मतलब जो स्पोर्ट्स वेयर और इसके रिलेटेड जो एथलीट्स लेजर के रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है उसमें काम करे। बाकी आप देखेंगे तो रिलैक्सो है, बाटा है, तो वो लोग थोड़ा सा हो जाता है वो उनका जो फुटवेयर में मतलब स्पोर्ट्स ज़्यादा नहीं है। और इनका डिजिटल सेल्स जो है 20 करोड़ से 400 करोड़ हो गया लास्ट 3 ईयर्स में। इनका 100 एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर भी है खुद के, 65 कंपनी के खुद के ओन्ड है, बाकी सब जिन्होंने फ्रेंचाइज मॉडल पे दिए हुए हैं मतलब लगभग 40 के आसपास 40-45 के आसपास। और जो इनकी जो 70% सेल जो है नॉन मेट्रो सिटी से आती है, मतलब मेट्रो सिटी से नहीं बट छोटे छोटे जो टायर 1 टायर 2 टायर 3 जो सिटीज़ है उससे आती है। तो ये सब इनके बुलेट पॉइंट्स है। और इनकी जो स्ट्रेंथ को देखें तो कंपनी के पास इनोवेटिव स्टाइल है, कंपनी का मैनेजमेंट भी एक्सपीरियंस है इस पूरे पर्टिकुलर सेगमेंट में।
स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की वजह से इनका सेल्स भी अभी धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है और इनकी खुद की प्रेजेंस जो है नीचे के जो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में बहुत बढ़ रहा है। तो इस तरह से कंपनी का देखा जाए तो इस तरह की परफॉर्मेंस है। इसके बाद कंपनी के प्रमोटर जो है इनका नाम है हरिकिशन अग्रवाल और निखिल अग्रवाल। कंपनी का अगर फाइनेंशियल्स देखें हमारे पास डेटा जो है मार्च 19 में इन्होंने 597 का इनका रेवेन्यू था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका 38.60 का इनका ये है प्रॉफिट है। 20 में रेवेन्यू 734 का था जो बढ़ गया और इन्होंने प्रॉफिट किया है 62 करोड़ के आसपास। 21 में 715 करोड़, यहाँ पे इनका थोड़ा स्लो डाउन बिकॉज मे बी कोरोना इफेक्ट इसमें है। और प्रॉफिट भी इनका 26 करोड़ इधर यहाँ पे हो गया, मतलब बहुत डाउन हो गया। इसमें इन्होंने एक पर्टिकुलर कंपनी ने डिस्क्लोजर दिया कि यहाँ पे इन्होंने कुछ अमोर्टाइजेशन जो है मतलब कुछ अपने असेट्स के अंदर कुछ अमोर्टाइजेशन किया था, उसका जो इफेक्ट है उसके लिए वन टाइम इन्होंने इस ईयर में कर दिया है। तो जितने भी अभी जो बैलेंस शीट में आएंगे वो फ्रेश इफेक्ट आएगा। तो इस वजह से ये जो आपको प्रॉफिट का जो डाउनफॉल दिख रहा है 40 करोड़ के आसपास लगभग, और अगर 2021 से कंपेयर करें तो बिकॉज ऑफ दैट अमोर्टाइजेशन जो है स्पेशल आइटम जो है उन्होंने जो एडजस्टमेंट किया है उसकी वजह से है। और इसके बाद कंपनी के अगर हम उन्होंने दिसंबर 21 का डेटा दिया है अभी तक का, मतलब जो 21-22 के वर्किंग में। तो दिसंबर 21 में इन्होंने 884 करोड़ का 843 करोड़ का इनका रेवेन्यू था और पैट जो था वो 84.8 मतलब 85 करोड़ के आसपास इनका पैट आया है। और अगर इसी का हम कंपेयर करें दिसंबर 20 के हिसाब से तो दिसंबर 20 में 439 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, मतलब लगभग डबल हो गया एक साल में दिसंबर 20 और 21 को कंपेयर करें तो। और जो प्रॉफिट था वो 16 करोड़ से 85 करोड़ के आसपास हो गया, मतलब लगभग आप समझे प्रॉफिट में भी समझो 5 गुना लगभग प्रॉफिट आपको दिख रहा है। तो इस तरह से कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। इसके बाद इनके वैल्यूएशंस के बेस पे अगर हम इन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर हम देखें तो इनकी जो अर्निंग पर शेयर 0.88 पर इक्विटी शेयर है, रिटर्न नेटवर्क 8.60 है, नेट एसेट वैल्यू 10.29 है। इसके बाद इनकी जो पी जो एडजस्ट होकर जो आती है डायल्यूटेड जो FY22 की वो 78.49 आती है। कंपेयर टू अगर हम इनके दूसरे जो पीयर्स है उनसे कंपेयर जैसे बाटा और रिलैक्सो है तो उनकी पी 366 और 101 करोड़ आती 101 रुपीज़ पर शेयर आती है। तो अगर थोड़ा देखें वैल्यूएशन के हिसाब से तो उनसे थोड़ा ये कंपनी जो है चीप दिखती है, मतलब थोड़ी कंपेरेटिवली बिलो प्राइस दिखती है। तो इसमें कंपनी इन्वेस्टर के लिए थोड़ा अच्छा खासा स्कोप इस कंपनी ने रखा हुआ है। अगर हम अगर इनकी रिसेंट एक न्यूज़ को देखें तो इनके जो IPO जो है 1400 करोड़ का उसको लगभग 418 करोड़ का इनको मतलब आप बोल सकते हैं कि एंकर से इन्वेस्टमेंट मिल गया डायरेक्टली। तो इसमें जो एंकर इन्वेस्टर जो आए जो बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर है उसमें से नाम अगर मैं बोलूँ तो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, HSBC ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड है, अशोका इंडिया इक्विटी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, GMO इमर्जिंग डोमेस्टिक है, CL से है, सोसाइटी जनरल से, गोल्डमैन सैक्स है, ये सब फॉरेन इन्वेस्टर इसमें आए हुए हैं। और अगर हम डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें HDFC ट्रस्टी है, ICICI प्रूडेंशियल है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस है, निप्पॉन लाइफ है, आदित्य बिरला सन लाइफ है, फ्रैंकलिन इंडिया है, मोतीलाल ओसवाल है, DSP म्यूचुअल फंड है, ये सब डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है। तो अच्छे खासे इन्वेस्टर इसमें मतलब आप बोल सकते हैं कि इन्होंने अपना OFS के थ्रू स्टेक खरीदा है। इसके बाद अगर कंपनी के हम छोटा सा अगर कंक्लूज़न ले कि कंपनी का को इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, तो अगर कंपनी के अगर हम जो स्पोर्ट्स कैटेगरी में जो है जो स्पोर्ट्स और रिलेटेड जो प्रोडक्ट में है उसमें लगभग आप बोलते हैं कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ जो CAGR बोलते हैं वो 15% के आसपास है। और आजकल तारीख में देखे जाए तो योगा मैराथन स्पोर्ट्स रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है वो सब का भी क्रेज़ धीरे धीरे बढ़ रहा है। इंडिया में तो पहले ये बहुत कम था बट अभी ये रिसेंटली जो 5 ईयर्स के ट्रेंड में आप देखेंगे 5 to 10 ईयर्स के ट्रेंड में ये आगे धीरे धीरे बहुत बढ़ता जा रहा है। तो एक टाइम में ये जो इंडस्ट्री तो इसकी वजह से कंपनी का स्कोप जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। तो कंपनी का जो अगर हम देखें तो ये ब्रांडेड 15% का इनका FY20 में इनका स्टेक मतलब शेयरिंग था इस पूरे सेगमेंट है जो अभी बढ़ के 17% हो गया, मतलब कंपनी अपनी जो स्प्रेडनेस है वो भी बढ़ा रही है। तो इसमें 90% जो कंपनी का जो रेवेन्यू है जो टोटल उसमें से 90% रेवेन्यू ये पूरा स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स के सब वहाँ से आता है। और कंपनी अपनी जो प्रेजेंस सिर्फ ऑफलाइन मोड पे ही नहीं ऑनलाइन मोड पे भी ज़्यादा बढ़ा रही है, इसलिए उनका आप देखेंगे तो जो 20 करोड़ का टर्नओवर था वो 400 करोड़ हो गया फ्रॉम ऑनलाइन मतलब हो गया। और इसके साथ साथ कंपनी जो है जो कम्पीट कर रही है वो बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं जैसे क्योंकि इंडिया में ऐसे कोई प्लेयर नहीं है जो मार्केट रिकॉग्नाइज हो
जो लोकल हो, उसमें आप देखेंगे तो इसमें सब बड़े प्लेयर्स बाहर के, जैसे एडिडास, नाइकी और ये सब इंटरनेशनल ब्रांड है, तो उनसे कंपनी और उनके प्रोडक्ट जो है बहुत प्रीमियम है, बहुत महंगे हैं। बट ये कंपनी अच्छे अफोर्डेबल मतलब प्राइस पे ये अपने प्रोडक्ट बेच रही है इंडिया में, और ये इसको वोकल फॉर लोकल के में आप देख सकते हैं, आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब आपको मिल सकता है उसमें प्राइस अच्छा मिल सकता है। तो कंपनी के अगर स्केलेबिलिटी और ऑपरेशन को देखते हुए और इनके फाइनेंशियल्स को देखते हुए, जो अगर वन टाइम आप वो एडजस्टमेंट अगर छोड़ दे 2021 का, तो परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और थोड़ा वेट इन्होंने इन्वेस्टर के लिए रखा है, मतलब कमाने के लिए। और मुझे लगता है कि ये कंपनी आफ्टर लिस्टिंग भी और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है, मतलब शेयर्स जो है परफॉर्मेंस कर सकता है। तो आपको इसमें एक अभी फ़िलहाल मतलब लंबी अवधि के विचार से, मतलब आप लंबी अवधि मतलब शॉर्ट टर्म से लंबी अवधि के विचार तक करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें अगर लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्टमेंट है, तो आपको 15 से 20% के आसपास लगभग लिस्टिंग गेन आपको दिख सकता है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई खोटी बात नहीं है, मतलब कोई ऐसी गलत बात नहीं है। तो आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट कीजिए, बट लंबी अवधि में रख रहेंगे तो और भी अच्छा बेनिफिशियल रहेगा। सो और अगर आपको लिस्टिंग के लिए करें तो 15 से 20% की मीडियम मतलब आप बोल सकते हैं कि इतनी की लिस्टिंग आपको दिख सकती है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे से आगे ये ऐसी वीडियो पहुँचती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।